नमस्ते। आज हम आपसे साझा करेंगे यह बहुत महत्वपूर्ण 2 से 3 प्राणायाम जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी प्राणायाम है। यदि आप कहीं वाटरफॉल पे जाते हैं या कहीं डैम पर जाते हैं, उसके हल्का साइड्स में आपको ऐसे व्यू देखने को मिलता है कि आप जहाँ पर सही से बैठ पाते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर आप ज़रूर मेडिटेशन और प्राणायाम कीजिएगा। वहाँ पर 5 मिनट आप मेडिटेशन यदि प्राणायाम करते हैं तो आपको समझ लीजिए इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि आपने 2 से 3 घंटे आपने प्राणायाम और योग आसन किए हैं। क्योंकि वहाँ पर एक पहली फुर्सत में आपको जो ये साउंड है जल का, वह जो वेव्स हैं उनसे आपको काफ़ी एनर्जी मिलती है, और साथ में जो विंड बह रही है उसमें आप प्राणायाम करते हैं तो आप 100 गुना अपने शरीर को स्वस्थ बना लेते हैं। देखिए, हम आज बैठे हुए हैं कलियासोत डैम पर, और यह भोपाल का बहुत ही अच्छा डैम है। आप यहाँ आकर के घूम सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिर्फ मात्र 3 प्राणायाम जो लो ब्लड प्रेशर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी प्राणायाम है। पहला प्राणायाम है कि आप यदि ऐसे पद्मासन में बैठ सकते हैं तो आप पद्मासन बैठ करके ही प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आसन स्थिर सुखम आसन रखना है जिसमें आप स्थिरता पूर्वक बैठ सकें। अपनी स्पाइन नेक टू हेड स्ट्रेट रखना है। फिर आप दोनों हथेलियों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए। आइज क्लोज, डीप ब्रीथ इनहेल एंड एक्सहेल करें। पहला प्राणायाम शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम का अभ्यास दूषित प्रदेश में, अधिक धूल वाली जगह में नहीं करना है। आप अपनी जीभ को बाहर निकालिए, एक पाइप के समान मोड़ दीजिए और जीभ से सांस अंदर भरिए। जब सांस भरा जाए तो आप अपने लिप्स को बंद कर लीजिए और नोस्ट्रल से सांसों को छोड़ दीजिए। ऐसा आप 2 से 3 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करें। इस प्रकार से ऐसे आपको 2 से 3 मिनट अभ्यास करना है। दूसरा प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम। हमारे 2 स्वर होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट स्वर। चंद्र स्वर हमारा जो है शिथिलता का प्रतीक होता है और राइट स्वर जो है ऊष्मा का प्रतीक होता है। तो हमें चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स है, हाइपरटेंशन है। तो आप ऐसे राइट हाथ के इंडेक्स, मिडिल फिंगर, तर्जनी, मध्यमा अंगूठे के नीचे रख लीजिए और राइट हाथ का अंगूठा राइट नोस्ट्रल पर रख लें, आंखें बंद। लेफ्ट से आप सांस अंदर लीजिए, गहरी सांस भरे, कुछ क्षण आप सांस अंदर रोकिए, फिर राइट से बाहर छोड़िए, पुनः राइट से अंदर लीजिए, राइट से बाहर छोड़ दीजिए, पुनः लेफ्ट से अंदर लीजिए और राइट से बाहर छोड़ दीजिए। ध्यान ये रखें कि हमें लेफ्ट से ही सांस अंदर लेना है और राइट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना है। तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हम कार्डियक प्राणायाम कहते हैं। जिन्हें हार्ट्स की प्रॉब्लम्स है वह लोग भी करें, इससे बहुत लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से मुद्रा वही रहेगी आपकी जो आदि मुद्रा है। इस तरीके से आप राइट हाथ का अंगूठा राइट नोस्ट्रल पर, लेफ्ट से सांस अंदर लें, लेफ्ट से सांस भराने के बाद लेफ्ट को बंद करें, राइट से छोड़ें, पुनः राइट से अंदर लें, लेफ्ट से छोड़ें, पुनः लेफ्ट से अंदर, राइट से छोड़ें। आप जिससे सांस छोड़ते हैं उसी से अंदर लीजिए, उसके विपरीत बाहर छोड़ दीजिए। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 10 से 15 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करें। इन मात्र
3 प्राणायामों को यदि आप 20 से 30 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आप 2 से 3 माह में अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। और थोड़ी आप अपनी डाइट्स को फॉलो कर लीजिए। लास्ट अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी इस तरीके से आप षष्ठमुखी मुद्रा के साथ भंवर के स्थान गुंजन कीजिए, जो नर्वस सिस्टम्स के लिए, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क के लिए बहुत ही गुणकारी प्राणायाम है। ऐसे इस तरीके से आपको भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 5 से 10 बार अभ्यास करना है। यह मात्र 4 प्राणायाम आप कीजिए, 25 से 30 मिनट प्रतिदिन दीजिए। सुबह समय मिले तो सुबह कीजिए, अन्यथा शाम को खाने के 3 घंटे बाद या खाने से पहले आप कीजिए। और थोड़ा आप अपनी डाइट पर परहेज कीजिए, खान पान पर। खान पान हम हर वीडियो में इसलिए बताते हैं क्योंकि 50% बीमारियां उसी से बढ़ती हैं और उसी से कंट्रोल होती हैं। तो आपको अधिक ऑयली चीज़ नहीं खानी है, जंक फूड्स, फास्ट फूड्स नहीं लेने हैं, मैदा वाली चीज़ें अधिक नहीं खानी हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़े। ऑयली चीज़ें नहीं लेना है, अधिक मात्रा में नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा बर्गर, पिज़्ज़ा या छोले भटूरे खाते हैं हम, तो उन चीज़ों से हमें बचना है। जिसमें कम ऑयल हो ऐसी चीज़ों को आप ग्रहण कीजिए और आप लाभ लीजिए। आप 2 से 3 महीने में अपनी इस बीमारी से आप बच सकते हैं और इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। और यदि आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। ज़्यादा जीवन में टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। जितना आप टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस, तनाव लेते हैं, उससे ही ब्लड प्रेशर हाई लो होता है। तो आपको यह भी गलतियां नहीं करनी है। आप बिल्कुल नेचुरल रहिए। जो ईश्वर ने दिया है, जो हमारे पास प्राप्त है, वही पर्याप्त है। ईश्वर के नेचुरल प्राकृतिक नज़ारों को आप देखिए और उस पर आनंदित रहिए। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर पंच तत्वों से ही ठीक करने का अभ्यास करें। दवाई गोलियों से बचें, नेचुरल अभ्यास करें, लाभ लें। धन्यवाद।